चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में कंपनी शैली पढ़े थे और कंपनी शैली का समापन कर दिया था और अब हम लोग राजा रवि वर्मा को आज की क्लास में पढ़ेंगे। सभी बच्चों के लिए सूचना ये है कि अब टेस्ट सीरीज जो आपके लिए अभ्यास के तौर पर दी जा रही है, पहले कुछ अभ्यास आप लोगों के सीरीज के द्वारा कराया जाएगा। उसके बाद जो है आगे प्रश्न जो ऐसे लिए जाएंगे संभावित की परीक्षा में जो अधिक से अधिक पूछने के चांस है, वैसी सीरीज भी आपके सामने आएंगी। क्योंकि समय को देखते हुए इतनी डीपली क्लास, इतनी जल्दी कोर्स पूरा नहीं किया जा सकता, फिर भी कोशिश रहेगी जहां से आपके क्वेश्चन बने वहां के टॉपिक को उठा के आपको क्लास दी जाएगी। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, उसमें भी आपको सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा को। तो जो आज के आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा हैं, ये एक आधुनिक चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं और कंपनी शैली के ये प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ जो पाश्चात्य शिक्षा आई है, यानी पाश्चात्य कला में जिसने सबसे पहले काम किया है, तो वो कलाकार राजा रवि वर्मा ही थे। इन्होंने पाश्चात्य शैली में अपना काम शुरू किया, यानी सबसे पहले इन्होंने भारतीय कलाकार के रूप में पाश्चात्य शैली को अपनाकर कार्य करना प्रारंभ किया। ये जो है जल रंग के माध्यम से भी चित्रण करते थे और तैल माध्यम, हालांकि जब यूरोपीय कला को ये सीख रहे हैं तो इन्होंने तैल माध्यम का भी प्रयोग किया और तैल माध्यम का प्रयोग इन्होंने बाहर के यानी गुरुओं के सानिध्य में रहकर और प्रशिक्षण लिया। उसके बाद उन्होंने चित्रण कार्य आरंभ किया। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने जो हमारे यहाँ एक प्रेस की स्थापना की थी वो राजा रवि वर्मा के द्वारा ही की गई, जिसे लिथोग्राफी प्रेस भी कहते हैं। उसको भारत में सबसे पहले लाने वाले भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा ही थे। इन्हें हम लोग पौराणिक चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि घरों में सबसे ज्यादा जो राम सीता की पेंटिंग आप प्राप्त करते हैं, पूजा में देखते हैं ना, राम सीता हनुमान जी का पूरा परिवार, वो कृति जो है आपकी राजा रवि वर्मा की ही है। इसीलिए कहते हैं कि पूजा ग्रहों में प्राप्त होने वाली चित्रकला किस कलाकार की है, तो राजा रवि वर्मा की ही है। इन्होंने पौराणिक दृश्यों को ही आधार बनाकर सबसे ज्यादा चित्रण किया। तो चलिए, आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में, 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में, कोमल दरवाजा बंद हो गया, केरल राज्य के अंतर्गत, किस राज्य के अंतर्गत? केरल राज्य के अंतर्गत किस राज्य के अंतर्गत? केरल राज्य के अंतर्गत त्रावणकोर रियासत के, त्रावणकोर रियासत के, ठीक है, रियासत के किलीमन्नूर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? किलीमन्नूर गांव में हुआ था। देखिए, राजा रवि वर्मा के बारे में जो भी लोग आज क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़े, इनसे कहीं भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 2016 में पूछा गया था कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो जगह भी पूछ लेता है किस स्थान में या किस गांव में हुआ था। तो केरल राज्य में त्रावणकोर रियासत कौन सी थी, हो सकता है आपसे पूछ ले किस रियासत में इनका जन्म हुआ, तो त्रावणकोर रियासत में इनका जन्म हुआ और गांव क्या था इनका? किलीमन्नूर ग्राम में इनका जन्म हुआ। चित्रण का प्रारंभिक ज्ञान इन्होंने किससे लिया था? राजा रवि वर्मा ने चित्रण का प्रारंभिक ज्ञान इन्होंने अपने मामा, ठीक है, इनके मामा थे, उनसे ली थी। अपने मामा राज वर्मा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? राज वर्मा से प्राप्त किया था। जन्म कब हुआ? 1848 में हुआ। चित्रण का प्रारंभिक शिक्षण जो लिया वो अपने परिवार में ही अपने मामा से लिया। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ, किस शैली में हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने
प्रारंभिक शिक्षा किस शैली में ली थी? तो प्रारंभिक शिक्षा की शैली जो थी इनकी वो थी तंजौर शैली। कौन सी? तंजौर कला शैली। तंजौर कला शैली, ठीक है। इसी शैली में पहले इन्होंने शिक्षा ली, उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन भी आया। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था इजू इजू नाविल नीलकांत। इजू माविल है, इजू माविल, ठीक है। इजू माविल नीलकांत नीलकांतन नीलकांतन, क्योंकि देखो केरल के हैं तो थोड़े नाम ऐसे ही होते उधर के लोगों के। भट्ट त्रिपद, क्या था? भट्ट त्रिपद, ये इनके पिता का नाम था। इनकी माता कौन थी? इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम, इनकी माता का नाम था उमा अम्बा। उमा अम्बा। यहीं पर इनकी पत्नी के बारे में भी जान लेते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम था भागीरथी बाई। क्या था? भागीरथी बाई, ठीक है। ये थोड़ा सा इनका पारिवारिक जीवन कि 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? केरल के त्रावणकोर रियासत में किलीमन्नूर गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मामा से ली और प्रारंभिक शैली कौन सी थी जिसमें कार्य किया? तंजौर शैली थी। और इनके पिता का नाम इजुमाविल नीलकांतन भट्ट त्रिपट है। अम्बा देवी या उमा अम्बा देवी, ठीक है। 2 बार मां लिख दिया भाई। उमा अम्बा देवी, ठीक है। उमा अम्बा देवी और पत्नी का नाम क्या था? भागीरथी बाई, ठीक है। इसके बाद इनकी प्रारंभिक जो चित्रण की शैली थी, यानी किस माध्यम में इन्होंने, प्रारंभिक माध्यम क्या था? प्रारंभिक माध्यम यानी जो माध्यम प्रारंभिक था, किस प्रारंभ जो माध्यम है उसको प्रारंभिक माध्यम में अगर देखें किस रंग में या किस माध्यम में इन्होंने काम किया है तो जल रंग में, ठीक है। जल रंग में इन्होंने शुरू में काम किया है, बाद में इन्होंने तैल चित्रण प्रारंभ किया है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे। प्रारंभिक गुरु है ना, सबसे पहले इन्होंने गुरु किसको बनाया? तो आलमगीर नायडू। कौन थे? आलमगीर नायडू, आलमगिरी नायडू, ठीक है। आलमगिरी नायडू और दूसरे थे रामास्वामी नायडू। रामास्वामी नायडू, ठीक है। ये इनके प्रारंभिक गुरु थे जिनसे इन्होंने प्रशिक्षण लिया। पहले थे इनके आलमगीर नायडू, दूसरे थे रामा स्वामी नायडू। इन दोनों से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। इन्होंने इनसे जल रंग माध्यम में शिक्षा ली। अब आगे इनकी यूरोपियन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अब इनकी जो है, इन्होंने तैल विधा का प्रशिक्षण किससे लिया? ठीक है, इन्होंने तैल विधा का प्रशिक्षण किससे लिया था? तो यूरोपियन डच चित्रकार, यूरोपियन या यूरोपी, ठीक है, डच चित्रकार, ठीक है, डच चित्रकार कौन थे? तो थियोडोर जॉनसन ली। किसे ली थी? थियोडोर जॉनसन ली से ली थी। यानी यूरोपियन कला या फिर कहें तैल विधा की शिक्षा किससे ली थी? थियोडोर जॉनसन ली से ली थी। और इन्हीं से इन्होंने सभी का छवि चित्रण का भी प्रशिक्षण लिया। क्या लिया?
सभी चित्रण का प्रशिक्षण भी इन्हीं से लिया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके। और इन्होंने भारत में सर्वप्रथम तैल विधा का भी प्रयोग किया। अगर पूछे तो लिख सकते हैं भारत में सर्वप्रथम तैल विधा का प्रयोग भी किसने किया था? इन्होंने किया। ठीक है, आप चाहें तो राजा रवि वर्मा लिखें। तो सर्वप्रथम भारत में तैल विधा पर काम करने वाले भी मैंने पूर्व में बताया कि कौन थे? राजा रवि वर्मा। भारत में इन्होंने, अब यहीं पे बात करेंगे, भारत में इन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में इन्होंने सर्वप्रथम लिथोग्राफी, क्या कहते हैं? लिथोग्राफी, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रोमोलिथोग्राफी। इसी को क्या कहते हैं? क्रोमोलिथोग्राफी। ठीक, इसी को तीसरे अन्य और नाम से क्या जानते हैं? आलियोग्राफी। ठीक है, या आलियोग्राफ, इसी को क्या कहते हैं? आलियोग्राफ। ये तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, आलियो ऐसे लिखते, थोड़ा गलत लिखिए, आलियोग्राफ। ठीक है, यानी लिथोग्राफी जो है इसी को क्रोमोलिथोग्राफी भी कहते हैं, इसी को आलियोलिथोग्राफी भी कहते हैं, या आलियोग्राफ भी इसी को कहते हैं। यानी ये इसी के नाम है, क्योंकि हर जगह यही मिलता है कि सर्वप्रथम लिथोग्राफी की स्थापना यानी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने की थी। तो कहीं कहीं पर क्रोमोलिथोग्राफी लिख के आ जाता है तो बच्चे सोचते हैं कोई नई पद्धति है ना। आलियोग्राफ को भी वो लोग समझ लेते हैं शायद अलग है, हटके है, पेपर में कई बार ऐसे घुमा के पूछा गया है। तो ये तीनों ही क्या है? लिथोग्राफी के ही नाम है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, लिथोग्राफी या क्रोमोग्राफी या आलियोग्राफी विधा की शुरुआत करने वाले कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आलियोग्राफ प्रेस जो है जर्मनी देश से मंगवाया था। यानी ये जो आलियोग्राफ प्रेस है, आलियोग्राफ प्रेस इन्होंने कहां से किया था, मंगाया था? तो इन्होंने जर्मनी से मंगाया था। कहां से मंगाया था? जर्मनी से मंगाया था। ठीक है, मंगाया या मंगवाया लिखिए, मंगाया अच्छा नहीं लग रहा, मंगवाया लिखिए, मंगवाया है ना, मंगाया शब्द थोड़ा आम बोलचाल की भाषा, तो मंगवाया था। इन्होंने आलियोग्राफ जो ये प्रेस है, इस प्रेस की स्थापना कब की? तो इस प्रेस की स्थापना इन्होंने 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में मुंबई में, ठीक है, मुंबई के, ऐसे लिख लीजिए, मुंबई के घाटकोपर में स्थापित की। कहाँ की? मुंबई के घाटकोपर में स्थापित की। देखिए ये थोड़ा सा बहुत बड़े हैं, मतलब बड़े का मतलब ये है कि इनके बारे में बहुत सारी चीजें, क्योंकि इन्होंने चित्रकला के प्रति बहुत ज्यादा कार्य किया। ठीक है, इन्होंने आलियोग्राफ प्रेस की स्थापना या इसी को कहते हैं लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना कब की थी? तो 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में की थी। और इन्होंने तैल विधा का शिक्षा किससे लिया? तो थियोडोर जॉनसन से लिया। छवि चित्रण का प्रशिक्षण भी इन्होंने इसे लिया था। और तैल विधा में जो सर्वप्रथम काम किया, तो सर्वप्रथम कौन किए थे? राजा रवि वर्मा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है त्रावणकोर के दीवान टी माधव की सहायता से आए। ये जो आलियोग्राफ था, इस आलियोग्राफ की स्थापना किसकी सहायता से की थी? अगर आपसे ये पूछ ले कि आलियोग्राफ की स्थापना राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से की थी, तो इन्होंने त्रावणकोर के, कहाँ के? त्रावणकोर के टी माधव की सहायता से की थी। कोई ना कोई सहायक होता है किसी न किसी का। इन्होंने आलियोग्राफ प्रेस घाटकोपर के अलावा कहाँ
यानी जो ये आलियोग्राफ प्रेस है, आलियोग्राफ प्रेस, इन्होंने घाटकोपर के अलावा ठीक है, अलावा कहाँ स्थापित किया या कहाँ स्थापित किया था, ठीक है, कहाँ स्थापित किया, तो इन्होंने इसके अलावा 1899 में लोनावा में किया था। कहाँ किया था? 1899 में लोनावा में किया था, ठीक, कहाँ किया था? लोनावा में किया था, ये जगह का नाम है लोनेवाला, ठीक है, जिसे साठ में लोनावा बोलोगे। हाँ, राजा रवि वर्मा का पहला आलियोग्राफ प्रेस में जो ये प्रेस था, यानी कौन सा? ये पहला प्रेस है ना, पहला प्रेस। इस प्रेस में सबसे पहले कौन सा चित्र इन्होंने बनाया या सबसे पहले किस चित्र का यहाँ प्रेस आलियोग्राफ तैयार किया गया था, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो पहला आलियोग्राफ, पहला आलियोग्राफ, तो पहला आलियोग्राफ कौन सा था? तो वो था शकुंतला का जन्म। क्या था? शकुंतला का जन्म, ठीक है, शकुंतला का जन्म, इसी को हम लोग कहेंगे बर्थ ऑफ, क्या कहेंगे? बर्थ ऑफ शकुंतला, है ना। और ये किस सन में हुआ था सबसे पहले प्रिंट? तो 1894, ठीक, 1894, यानी इस आलियोग्राफ में जो पहला चित्र प्रिंट किया गया तो वो था शकुंतला का जन्म, जो कि राजा रवि वर्मा का ही चित्र है, और 1894 ईस्वी में इसका समय था, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जो मूल नाम है, थोड़ा सा मिटा देंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलियोग्राफ प्रेस की स्थापना कहाँ की थी, किस स्थान में की थी, किस सन में की थी, ठीक है। चित्र भी अब आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करेंगे, इन दो भी क्लास अभी चल रही, चलिए। तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम, मतलब बाद में इनके नाम के आगे लगा है राजा, ठीक है। तो इनका पहले जो पूर्व में नाम था वो था रवि वर्मा, ठीक। आपसे पूछ ले मूल नाम क्या था, तो रवि वर्मा नाम था, ठीक है। लेकिन इनको 1904 में, 1904 में, ठीक है, 1904 में केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? केसर ए हिंद की उपाधि मिली, ठीक है। अब आपसे पूछ ले केसर ए हिंद किसकी उपाधि है, तो राजा रवि वर्मा की ये उपाधि है मिली, जिसके कारण, यानी इसी उपाधि के कारण इनके नाम के आगे, इनके नाम के आगे राजा शब्द लगा, है ना, शब्द जुड़ा है, ऐसा लिखिए, ठीक। इसीलिए इनका पूरा नाम क्या हो गया? राजा रवि वर्मा, ठीक है। इसीलिए इनको राजा रवि वर्मा के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। इसके बाद एक राजा हुए, कहाँ के? त्रावणकोर के, त्रावणकोर के राजा, ठीक है। त्रावणकोर के राजा कौन? अमिल्लम, अमिल्लम, ठीक है, अमिल्लम तिरुनल, ठीक, तिरुनल, ये राजा थे, ठीक है, कहाँ के? त्रावणकोर के। इन्होंने जो है राजा रवि वर्मा को वीर श्रृंगाल की उपाधि दी थी। इन्होंने राजा रवि वर्मा को वीर
श्रृंगार की उपाधि दी। क्वेश्चन दोबारा यहीं से पुटअप कर लीजिए कि वीर श्रृंगार की उपाधि किसने दी थी? तो त्रावणकोर के राजा अमिलम तिरुनल ने दी थी, ठीक है। और वीर श्रृंगार उपाधि किसकी है? तो राजा रवि वर्मा, ठीक है। उपाधियों को जरूर याद रखिए, ठीक। इसके बाद ये भारत के सबसे पहले कलाकार थे, ये भारत के सबसे पहले कलाकार थे, ठीक है। भारत के सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने त्रियामी यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 3D, ठीक है। त्रियामी या 3D पेंटिंग बनाई, 3D पेंटिंग बनाई। यानी अब आप सोचिए कितना कार्य इन्होंने आदमी के रूप में आकर किया, ठीक है। 3D पेंटिंग बनाई और इस पेंटिंग का शीर्षक क्या था? यानी ये पेंटिंग कौन थी, है ना? किस शीर्षक के नाम से ये पेंटिंग बनी थी? पेंटिंग का नाम क्या था? तो एक घोड़े में मैसूर के राजा, एक घोड़े में मैसूर के राजा, ठीक है। इस टाइटल से, इस शीर्षक के नाम से ये 3D पेंटिंग बनी थी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम कैलेंडर कलाकार कह के किसे संबोधित किया गया? तो राजा रवि वर्मा को भारत में सर्वप्रथम कैलेंडर कलाकार कहकर संबोधित किया गया। अब आपके मन में सवाल होगा इन्हें कैलेंडर कलाकार क्यों कहा गया, है ना? कैलेंडर कलाकार इनको इसलिए कहा गया था, आप लोग कभी देखते हैं कैलेंडर मिलते हैं तो राम सीता और पूरा राम दरबार का एक चित्र होता है जिसे हम लोग राम दरबार का चित्र कहते हैं, है ना? सीता राम की मूर्ति। तो ये जो चित्र हमें कैलेंडर में प्राप्त होते थे, सर्वप्रथम इन्हीं के चित्रों के आधार पर कैलेंडर छपते थे, इसलिए इन्हें कैलेंडर कलाकार कहकर बुलाया गया, ठीक है। इसके बाद ये पूर्णता भारतीय, ठीक है, ये पूर्णतया कैसे कलाकार थे? तो ये पूर्णतः भारतीय पौराणिक कलाकार के रूप में जाने गए। हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। कैसे कलाकार के रूप में? पौराणिक कलाकार के रूप में जाने गए। पौराणिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवता का चित्रण करते थे, ठीक है। हिंदू देवी देवता का चित्रण करते थे या चित्रण कार्य किया, ठीक है ना? इसलिए हम इन्हें पौराणिक कलाकार भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि राजा रवि वर्मा के ऊपर किस यूरोपियन शैली का हम लोग प्रभाव देखते हैं, यानी किस शैली से प्रभावित होकर इन्होंने यूरोपियन में काम किया है ना, पाश्चात्य कला में काम किया। तो राजा रवि वर्मा नवशास्त्रीयतावादी शैली से प्रभावित थे, ठीक है। यानी यूरोपियन किस शैली से प्रभावित थे?
तो नवशास्त्रीयतावादी शैली से प्रभावित। ठीक, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भारत का या एशिया का, इन्हें एशिया का रेम्ब्रा कहते हैं, है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है एशिया का रेम्ब्रा किस चित्रकार को कहा गया है, तो राजा रवि वर्मा को कहा गया। और क्यों कहा गया है, क्योंकि जो यूरोपियन कला के रेम्ब्रा कलाकार हैं ये बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनसे इनकी तुलना की गई। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इनके जीवन पर आधारित फिल्म बनी है। ठीक है, जीवन पर आधारित फिल्म, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिए। तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित सबसे पहले फिल्म बनी थी, कौन सी, रंग रसिया। रंग रसिया ये फिल्म इनके जीवन पर आधारित है। इसी को हम लोग कहते हैं कलर ऑफ पैशंस। कलर ऑफ पैशंस। ठीक है, इसी को हम लोग कलर ऑफ पैशंस कहते हैं। इस फिल्म को निर्देशित किसने किया था, यानी इस फिल्म का निर्देशन का कार्य या निर्देशित किसने किया था, तो निर्देशित किया था 2014 में केतन मेहता ने। कब, 2014 में केतन मेहता ने। ये केतन मेहता की फिल्म है रंग रसिया, जो कि राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। बात करते हैं इसमें अभिनेता और अभिनेत्री कौन थे। अभिनेता और अभिनेत्री, यानी अभिनेता और अभिनेत्री का रोल किसने किया है, तो अभिनेता का रोल जो है रणदीप हुड्डा ने किया है। किसने किया है, रणदीप हुड्डा ने। और अभिनेत्री का रोल किया है नंदना सेन ने। किसने किया है, नंदना सेन ने। आज ये जो क्लास में बच्चे बैठे हैं इसको YouTube पे सर्च करके पढ़िए, देखिएगा फिल्म को। ठीक है, राजा रवि वर्मा की फिल्म रंग रसिया। कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, तो ये रंग रसिया फिल्म थी, कब निर्देशित की गई थी, 2014 में। किसके द्वारा, केतन मेहता के द्वारा। रंग रसिया किसके जीवन पे आधारित है, राजा रवि वर्मा के। अभिनेता कौन थे, रणदीप हुड्डा। और अभिनेत्री कौन है, नंदिना सेन। ये सबको फिल्म देखनी है आज, है यूट्यूब में। सब लोग, जितने लोग क्लास देख रहे हैं एक बार देखे जरूर। ठीक, इनकी जो अब बात करेंगे, इनकी जो प्रदर्शनी है, पहली प्रदर्शनी। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया रंग रसिया फिल्म किसके जीवन पर आधारित है। आगे बात करते हैं कि इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी, इनकी प्रथम प्रदर्शनी ठीक है, तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी जो थी वो 1880 में। कब, 1880 में। कहाँ हुई, तो 1880, सॉरी नीचे ऊपर हो गया, 1873। ठीक है, 1873 में। ठीक है, 1873 में मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी, मद्रास में। और चित्र कौन सा था सबसे ज्यादा फेमस, वीणा। ठीक, कौन सा था, वीणा। इस चित्र के लिए ये सबसे ज्यादा जानी गई। इसके बाद वर्ष इनकी जो नेक्स्ट थी 1880 में ना, वर्ष 1880 ईस्वी में, जिसका मतलब प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरी इनकी प्रदर्शनी हुई थी वो 1880 में हुई। और इसमें जो शीर्षक था, चित्र का शीर्षक, जिसका शीर्षक क्या है, नायर महिला का चित्र।
ये बहुत पूछा जाता है। नायर महिला का चित्र, ये बहुत फेमस है, पूछा गया। नायर महिला का चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का है। ठीक है, इसके लिए इन्हें गायकवाड़, इसके लिए इन्हें, ठीक है, इन्हें पुरस्कार मिला था और वो पुरस्कार क्या था? गायकवाड़ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नायर महिला के लिए राजा रवि वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो गायकवाड़ स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ था इस चित्र के लिए। ठीक है, इसके बाद राजा रवि वर्मा ने जो है इनके नाम पर जो है एक म्यूजियम की मतलब गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम शीर्षक था। ठीक है, इनकी एक पेंटिंग थी, यानी इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। ठीक है, पूरा लिख दे पेंटिंग। ठीक है, कौन सी थी जो अत्यधिक फेमस थी? वो थी गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। क्या थी? गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है, किस नाम से थी? गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संगीतकारों की गैलेक्सी। हिंदी में क्या कहेंगे? संगीतकारों की गैलेक्सी, ये हिंदी नाम है। ठीक, इस शीर्षक से इन्होंने चित्र बनाया था और ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें एक जो है एक वीडियो इंस्टॉलेशन में बनाया था। किस माध्यम में बनाया था? वीडियो इंस्टॉलेशन माध्यम या इंस्टॉलेशन बनाया था। ठीक है, इंस्टॉलेशन में बनाया। ठीक है, किसमें बनाया था? तो इंस्टॉलेशन में बनाया था। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ सुरक्षित है? इसके कलाकार भी लिख लीजिए। मतलब इस वीडियो को बनाने में, इंस्टॉलेशन में जिन्होंने कन्वर्ट किया, यानी ये इनका चित्र था और वीडियो इंस्टॉलेशन में जिन्होंने बनाया था वो कौन थे? तो एंजोली इला मेनन ने। किसने? एंजोली इला मेनन। एंजोली, ठीक है, एंजोली इला मेनन। इन्होंने, इनका जो है इस गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन पर एक वीडियो इंस्टॉलेशन बनाया। ठीक है, इस वीडियो इंस्टॉलेशन को बनाने वाली कौन थी? एंजोला इला मेनन थी। ठीक है, और वर्तमान में ये कहाँ सुरक्षित है? तो वर्तमान में ये जो है मैसूर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? मैसूर संग्रहालय में सुरक्षित। ठीक है, पूछ सकता है। एक तो पहले समझिए कि ये चित्र इनका है और इसमें जो इंस्टॉलेशन बना है वो एंजुला इला मेनन ने बनाया है। कहाँ सुरक्षित है? तो मैसूर संग्रहालय में ये सुरक्षित रखा गया। आगे बात करते हैं। 1904 में जो इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी वो किसने दी थी? ये लिख लीजिए, वहां पे थोड़ा सा रह गया। नहीं बताया है, लेकिन किसने दी थी? 1904 में मिली, जिस कारण इनको क्या कहा गया था? इनको कहा गया, इनके नाम के आगे राजा जोड़ दिया गया था और उस उपाधि से इन्हें संबोधित किया गया। लेकिन जो ये उपाधि प्रदान की थी, यानी किस अंग्रेज शासक ने दी थी, वो भी जानना आवश्यक है। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा को
1904 में केसर ए हिंद की उपाधि किस अंग्रेज शासक ने दी थी, है ना, या किस ब्रिटिश वायसराय ने दी थी? तो ब्रिटिश वायसराय, वायसराय का मतलब जानते क्या होता है? अंग्रेजों में होता था राजा, उसे हम लोग कहते थे वायसराय। जैसे अपने यहाँ राजा कहते हो, वो लोग वायसराय कहते थे। ठीक, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि, इसी नाम से इन्हें राजा, मतलब इसी जब ये इनको मिला है, यानी ये केसर ए हिंद उपहार या सम्मान जब मिला है, तभी ये उपाधि को राजा इनके नाम में जोड़ दिया गया। ठीक है, वर्ष 1904 में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि मिल गई। इसके बाद 1891 में 1891 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, ठीक है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार प्राप्त हुआ, इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, इनके जीवन पे एक लघु फिल्म और बनी। ठीक है, एक लघु फिल्म और बनी, लघु फिल्म इनके जीवन पर, है ना, इनके जीवन पर, इनके जीवन पर जो आधारित लघु फिल्म बनी थी उसका नाम था मकर मंजू। क्या था? मकर मंजू, मकर मंजू। ठीक, ये मलयालम भाषा में, ये किस भाषा में है? तो ये मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा। ठीक है, किस भाषा में है? तो मलयालम भाषा में है। ज्यादा कब बनी थी? तो 2010 में। कब बनी? 2010 में। निर्देशित किसने की थी, है ना, निर्देशन किसके माध्यम से हुआ था? तो लेनिन राजेंद्रन। कौन थे? लेनिन राजेंद्र। ठीक, लेनिन राजेंद्रन। ठीक, इनके जो है निर्देशन में ये फिल्म बनी। ठीक है, कलाकार की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? कलाकार की मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो इसमें जो हीरो या अभिनेता कौन थे? तो वो थे संतोष विमान। संतोष विमान ने इसमें मुख्य रोल किया। अब आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। केरल सरकार ने इनके नाम से, देखिए, एक पुरस्कार दिया जाता है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा। तो केरल सरकार ने आपके नाम से, केरल सरकार ने आपके नाम से, ठीक है, केरल सरकार ने आपके नाम से, यानी किस नाम से? राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत की, पुरस्कार की शुरुआत की। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ ले राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत किस सरकार ने की थी,
तो केरल सरकार ने इनके नाम पर पुरस्कार की शुरुआत की थी, ठीक है। और सन 2001 में, ठीक, 2001 में सबसे पहला राजा रवि वर्मा पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया था? तो वो दिया गया था केजी सुब्रमण्यम को। किसको दिया गया था? केजी सुब्रमण्यम को दिया गया था, ठीक, पहला राजा रवि वर्मा पुरस्कार। इसके बाद इनके कुछ चित्र है, यानी एक चित्र है जिस पर इनकी पुण्यतिथि पर, यानी 65वीं पुण्यतिथि पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। तो भारतीय डाक विभाग ने इनकी 65वीं पुण्यतिथि पर वर्ष कब? 2013 में। पुण्यतिथि पर वर्ष 2013 में काय बैठे बनाते रहो। पुण्यतिथि पे यानी 2013 पर उनकी 2013 में इनकी प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी थी वो कलाकृति? तो दमयंती हंस। क्या थी? दमयंती हंस पर डाक टिकट जारी किया, ठीक है। यानी भारतीय डाक विभाग ने 65वीं पुण्यतिथि पर 2013 वर्ष पर इनकी एक कलाकृति है जो श्रेष्ठ है, हंस और दमयंती, इस पर एक डाक टिकट जारी किया। इसके बाद राजा रवि वर्मा को ईवी हेवल ने और आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है, ईवी हेवल और आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहकर पुकारा? तो इन्हें जो है दोनों लोगों ने फुटपाथी चित्रकार कहकर पुकारा। क्या कहा? फुटपाथी चित्रकार कहकर पुकारा। किसने? ईवी हेवल और आनंद कुमार स्वामी। फिर उसके बाद वर्ष 1980 में, ठीक है, इनकी पूना में प्रदर्शनी आयोजित हुई। कहाँ हुई? पूना में प्रदर्शनी आयोजित हुई। ठीक है, कब हुई थी? वर्ष 1880 में, ठीक है। इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह, यानी राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं, इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है ना। संग्रह का मतलब जहां पर सुरक्षित रखे गए हों, सबसे ज्यादा इनके चित्र हम लोगों को देखने को मिले, तो वो कहाँ थे? चित्रालयम आर्ट गैलरी। कहाँ था? चित्रालयम आर्ट गैलरी। नाम से बताइए कहाँ हो सकती है? तिरुवनंतपुरम, ठीक, केरल में ही। चित्रालय आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे इनके चित्रों का हम सबसे ज्यादा संग्रह देख सकते हैं।
ये ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने कैलेंडर की शुरुआत की थी और इन्हें कैलेंडर कलाकार कहकर भी पुकारा गया, पूर्व में हमने अभी आपको बताया। इसके बाद राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास लिखा गया, इन्हीं के नाम पर राजा रवि वर्मा उपन्यास, ठीक है, राजा रवि वर्मा उपन्यास। और इसको अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, किसने किया था? वो थे विक्रांत पांडे जी। कौन थे? विक्रांत पांडे जी, ठीक। इनके नाम पर उपन्यास भी है, बाद में जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और वो किसने किया? विक्रांत पांडे ने किया। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके कुछ मुख्य मुख्य चित्र जो परीक्षा में अत्यधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल के लिख लीजिए। चित्र, चित्र बहुत बनाए हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछे जाएंगे उनकी हम बात करेंगे। विचार मग्न स्त्री या युवती, विचार मग्न युवती। नेक्स्ट है हंस दमयंती, हंस दमयंती, ठीक है, हंस दमयंती। संगीत सभा, संगीत सभा। नेक्स्ट कैद में स्त्री, कैद में स्त्री, ठीक। नेक्स्ट है चांदनी रात में सुंदरी, चांदनी रात में सुंदरी, ठीक। नेक्स्ट है आपका, इसी को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? लेडी इन मूनलाइट। क्या कहेंगे? कन्वर्ट करिए, लेडी इन मून लाइट, है ना, चांदनी रात में सुंदरी, ठीक है। शकुंतला, नेक्स्ट है शकुंतला। शाकुंतला भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे शकुंतला लिखा रहता है, ठीक है, दोनों बात सही है, कहीं गलत मत समझिएगा। नायर महिला, बालों में फूल गूंथती हुई, ये बहुत पूछा जाता है। नायर महिला बालों में फूल गूंथती हुई, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है भीष्म प्रतिज्ञा, गंगा अवतरण। बहुत सारी ये लिख लीजिए, भीष्म प्रतिज्ञा, गंगा अवतरण, ये सब पूछे जाने वाली, ठीक। नेक्स्ट है आपकी द्रौपदी, शांतनु, द्रौपदी, ठीक, द्रौपदी। इसके बाद है शांतनु, शांतनु और मत्स्यगंधा, शांतनु, शांतनु और मत्स्य गंधा। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, आप लोग लिख चुके हो तो यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ठीक। शांतनु, मत्स्यगंधा। नेक्स्ट है माँ और बच्चा, माँ और बच्चा, ठीक। नेक्स्ट वीणा के साथ मालावार स्त्री, वीणा के साथ मालावार स्त्री, ठीक। नेक्स्ट है आपका राम द्वारा समुद्र का मानभंग, बहुत पूछा जाता है। राम द्वारा समुद्र का मांगभंग, ठीक। नेक्स्ट है द भारत जिप्सी, ठीक है, द भारत के जिप्सी, द भारत के जिप्सी,
ठीक, ये पा है। द भारत के जिप्सी, परीक्षा दूत, ये बहुत पूछा जाता है, सॉरी पंछी दूत, कभी कभी जबान पे शब्द निकलता है, पंछी दूत, है ना। इसी को क्या कहेंगे, बर्ड मैसेंजर, ठीक है, बर्ड मैसेंजर, ये बहुत पूछा जाता है, किसका है, तो राजा रवि वर्मा का। अब हम बात करेंगे, ये थे इनके चित्र, जिसमें हंस दमयंती बहुत पूछा जाता है, ठीक है, चांदनी रात में सुंदरी, ठीक है, नायर महिला और शकुंतला इनका है, ये भीष्म प्रतिज्ञा, गंगा अवतरण, द्रौपदी, शांतनु, और यहाँ पे मालाबार स्त्री का मैंने डिटेल में पहले भी बताया है, राम द्वारा समुद्र का मार्ग भर, द भारत जिप्सी और परीक्षा दूत, ये सब छांट के आपके सामने लाई गई हैं, जो ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। ऐसे तो इन्होंने कम से कम 200 से आसपास चित्रण किए ही होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके छापा चित्र की, है ना, क्योंकि इन्होंने प्रेस की स्थापना की है, तो यहीं पे लिख लीजिए प्रमुख छापा चित्र। ठीक, तो शकुंतला का जन्म, शकुंतला का जन्म, ये छापा चित्र है, पढ़ाया मैंने। शकुंतला प्रेम लिखते हुए, शकुंतला प्रेम पत्र लिखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, नेक्स्ट हरिश्चंद्र तारामती, हरिश्चंद्र तारामती, ठीक। नेक्स्ट आपका है अहिल्या सरस्वती, अहिल्या, नेक्स्ट सरस्वती, ठीक। ये इनके क्या है, छापा चित्रण है, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, तो 1906 में, 1906 में कहाँ हुई, तो ये हुई थी तिरुवनंतपुरम, केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में इनकी मृत्यु हो गई। तो आज ये आप लोगों ने क्लास में पढ़ा राजा रवि वर्मा को, जो कि एक कंपनी कलाकार, पौराणिक कथा कलाकार और भारतीय चित्रकला के प्रथम, जो हम लोग क्या मानते हैं, छापा चित्रकार के रूप में भी मानते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में आप लोगों ने राजा रवि वर्मा को पढ़ा है। कल नेक्स्ट एक यूरोपियन क्लास होगी, और रोज एक क्लास होगी, और एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि सूचना मिलती रहे। और जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो करते रहें। लाइक करेंगे तो हम लोगों को पढ़ाने में आराम होगा, कि मोटिवेशन मिलता है ना, बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।